तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शैन युआन की बात को सुनने के बाद में जो मैंग लुओ होती है उसके दिमाग के अंदर भी उल्टे सीधे ख्याल जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और इस बारे में सोचने के बाद में थोड़ा शर्माते हुए मैंग लुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या पूरा दिन और रात परवेट कहेंगे तुम, आखिर कहना क्या चाहते हो, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारे साथ में चल रही हूँ। और मैंगलुओ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में कियान की कॉल आने लगती है, जो कि मैंगलुओ से पूछती है कि मैंगलुओ तुम क्या कर रही हो। जो सुनने के बाद में जो मैंगलुओ होती है वो कियान को बताती है कि मैं इस टाइम पर कार के अंदर हूँ। जो सुनकर जो कियान होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए उससे बोलती है कि अच्छा तो फिर तुम किस कार के अंदर हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो जी वैगन वाला बंदा था तुम उसके साथ में हो। और इतना बोलकर जो कियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि मिस्टर फैंग जो है वो शैन युआन की तरह अमीर तो नहीं है, जिसने कि चैनिया को 3 मिलियन का जो हाउस था वो ऐसे ही बाय कर दे दिया। लेकिन उसके बाद भी मैंगलुओ के लिए वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो उसे बैग और मेकअप की जो किट है वो लेकर देता रहता है। और कियान ये सोच ही रही होती है, तभी मैंगलुओ जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं, मैं फ़ैन के साथ में नहीं हूँ, बल्कि मैं शैन युआन की कार के अंदर हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो कियान होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम मिस्टर शैन युआन के साथ में हो, लेकिन आखिर ये कब हुआ, आखिर तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में कब आ गए। जो सुनकर जो मैंगलुओ होती है वो उसको बताती है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मिस्टर शैन युआन की मदद कर रही थी, क्योंकि वे अपने घर को रेवोल्यूशन जो है वो कराने वाले हैं। और तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगी, उन्होंने 10 मिलियन युआन का जो विला है वो बाय किया है, और उसके अंदर 20 मिलियन युआन जो है उसे रेवोल्यूशन कराने के लिए लगा दिए है। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या आखिर ये कितना ज़्यादा अमीर है, मैं तो बस 3 मिलियन का नाम सुनकर ही परेशान हो रही थी, लेकिन इसने तो जो 30 मिलियन है उन्हें इस तरह से बर्बाद कर दिए, वो भी बस एक विले के लिए। और इतना बोलने के बाद में जो कियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में चैनिया का लक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसे इतना अमीर लड़का मिला। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ के लिए एग्री किया था कि हम सभी एक साथ में रहेंगे, चाहे अमीर रहे या गरीब रहे। लेकिन जो चैनिया है वो तो पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा आगे जो है वो निकल चुकी है, और अब तो जो मैंगलुओ है वो भी इस दौड़ में आ चुकी है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो भी लग्जरी लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देगी। मेरी पहले ही एक फ्रेंड जो है वो मुझसे अच्छी लाइफ जी रही थी, लेकिन अब जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो भी एक लग्जरी लाइफ जो है वो जीने लगी है, बस मैं ही गरीबों वाली ज़िंदगी जो है वो जी रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि बस वे दोनों इसीलिए अमीर लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उनके बूब्स मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो शाम पर जो नानचियांग रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम मैनेजर वैन को देखते हैं, जिसके पास में एक बंदा आते हुए बोलता है कि अंकल वैन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो उसे बोलता है कि याओ याओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सच में क्या कोई इंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पर अपने एक क्लाइंट का इंतज़ार जो है वो कर रहा हूँ। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो मैनेजर से बोलता है कि अंकल मैं भी यहाँ पर खाना जो है वो खाने के लिए आया हूँ, तो पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद में मैं आपसे आकर मिलता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर किसी क्लाइंट का इंतज़ार कर रहे हैं, पक्का वो क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि अंकल खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई खूबसूरत लड़की जो होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अंकल वैन जो है वो अपने साथ में इतनी खूबसूरत लड़की लेकर कब से घूमने लगे। सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की ही बात है, क्योंकि अगर जो अंकल वैन है वो मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ ना होते तो मैं इनसे इस लड़की का नंबर जो है वो ज़रूर ले लेता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो भी मैंगलुओ के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो इंचार्ज होती है वो मैनेजर को बताती है कि प्रेसिडेंट वैन जो शैन युआन है वो आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो भी शैन युआन को देखते हुए बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, सच में मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा यंग होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी आकर मैनेजर से हाथ मिला लेता है, जो देखकर मैनेजर जो होता है वो मैंगलुओ की तरफ इशारा करते हुए शैन युआन से पूछता है कि मिस्टर शैन युआन, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैनेजर को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं नहीं मैनेजर, आप गलत समझ रहे हो, वो बस मेरी एक दोस्त है जिसका नाम कि मैंगलुओ है। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो भी मैंगलुओ को हेलो बोलते हुए उसे हाथ मिला लेता है, जो सुनने के बाद में मैंगलुओ भी उसे हाय बोल देती है। और उसके बाद में मैंगलुओ जो होती है वो थोड़ा सा नाराज़ होकर शैन युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि बेवकूफ़ शैन युआन, माना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत थी, ये जानते भी हो ये कितना ज़्यादा अनोइंग लगता है। और मैंगलुओ के इतना सोचते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो शैन युआन से बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, चलो चौकी आप यहाँ पर आ चुके हो तो चलो चलकर अंदर खाना खाते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जो मैनेजर होता है वो अपनी साथ वाली लड़की को शैन युआन से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, मैं आपको इनसे तो इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया,
ये हमारी कंपनी की डिज़ाइनिंग सहायक है जिनका नाम की जोवी है। जोशन के साथ ही जो जोवी होती है वो भी शैन युआन से हाय बोल देती है। जोशन का शैन युआन जोवी से हाथ मिलाते हुए हाय बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके हाथ भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। ऐसा लगता है कि आज से पहले कभी किसी ने इसे टच किया और इसके अंदर से आने वाली जो वेब है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। सच बताऊँ तो अभी तक मुझे किसी भी लड़की से इतनी प्योर वेब जो है वो आज तक नहीं आई। और शैन युआन के इतना सोचते हैं कि साथ ही जो मैनेजर होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि मिस्टर शैन युआन जो है वो जूवी से इम्प्रेस हो चुके हैं। इसका मतलब अब चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और इतना सोचने के बाद में जो मैनेजर होता है वो शैन युआन से बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, आज हम लोग जो है वो बिजनेस की कोई भी बात जो है वो नहीं करने वाले। हम लोग जो है वो बस एक दूसरे को जानेंगे। तो चलो पहली शुरुआत जो है वो आपसे करते हैं। और मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो सीनियर डिज़ाइनर होती है वो जोवी से बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठी हुई क्या कर रही हो, जाकर मिस्टर शैन युआन के साथ में टोस्ट क्यों नहीं करती। जो सुनता के साथ ही जो जोवी होती है वो भी अपने वाइन के गिलास को लेकर खड़ी हो जाती है और शैन युआन से बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, क्या आप मेरे साथ में टोस्ट करना चाहोगे। जोशन का शैन युआन जो होता है वो भी हाँ बोल देता है। तभी मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि लिटिल शैन युआन, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। जो शैन युआन होता है वो मैंगलुओ को मना कर देता है और मना करते हुए उससे बोलता है कि सही है रहेगा मैंगलुओ कि तुम ड्रिंक ना करो, क्योंकि अगर तुमने भी ड्रिंक कर लिया तो फिर ड्राइव कौन करेगा। जो शंकर मैंगलुओ जो होती है वो भी हंसते हुए शैन युआन को ओके बोल देती है और उसके मन में सोचती है कि मैं मानती हूँ कि शैन युआन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शरारती है, लेकिन उसके बाद भी इसके साथ में रहने वाली जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मैंगलुओ के इतना सोचते ही जो जोवी होती है वो शैन युआन के पास में दोबारा से आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, क्या आप एक और ड्रिंक करना चाहोगे। जो सुनने के बाद में शैन युआन जो होता है वो जोवी से बोलता है कि मिस्टर जोवी, मुझे लगता है कि आपके लिए सही यही रहेगा कि आप कम से कम ड्रिंक करें। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो भी जोवी से बोलता है कि जोवी, तुम्हें मिस्टर शैन युआन की सुननी चाहिए। उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही है कि तुम ज़्यादा अल्कोहल जो है उसे नहीं संभाल पाओगे। और मिस्टर शैन युआन, मैं आपको जोवी के बारे में तो बताना भूल ही गया। जोवी जो है वो नानजोंग यूनिवर्सिटी की सीनियर है जिसने कि इसी साल जो है वहाँ से ग्रेजुएशन की है। और वैसे भी जो यंग लोग होते हैं वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको जो मिस जोवी है उसे कांटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके प्लान के बारे में और भी अच्छे से आपको समझा पाए। और इतना बोलने के बाद में जो मैनेजर होता है वो जोवी से बोलता है कि मिस्टर जोवी, मुझे लगता है कि आपको मिस्टर शैन युआन जो है उन्हें वी चैट पर ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे पर्सन को वी चैट पर ऐड करना बिल्कुल भी कोई बेकार आइडिया नहीं होगा। और अब मैनेजर की इस तरह की बातों को सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस बूढ़ी लोमड़ी ने अपना जो रियल फेस है वो दिखाना शुरू कर दिया। ये यहाँ पर किसी भी बिजनेस के लिए नहीं आया, बल्कि ये शैन युआन के साथ में अपने जो रिलेशन है उन्हें बिल्ड करने के लिए आया है, जिसके लिए ये इस छोटी सी लड़की का इस्तेमाल कर रहा है। ये छोटी सी लड़की कोई बुरी नहीं है, ये अभी भी प्योर लगती है, लेकिन ये जानबूझकर इसे यहाँ पर पुश कर रहा है। सच में क्या ये एक बिजनेस है? मुझे तो ये पूरी तरह से दलाली लग रही है। और मैंगलुओ के इतना सोचते हैं कि साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी सुवी को भी चैट पर ऐड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से वही लड़का आ जाता है जो कि मैनेजर को गेट पर मिला था। वहाँ पर आते हुए वो बोलता है कि अंकल, मैं भी आपके साथ में टोस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है और उस लड़के को शैन युआन से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, चलो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मेरा भतीजा है जिसका नाम कि लिन गुआन है। और अब इतना बोलकर जो मैनेजर होता है वो अपने भतीजे से बोलता है कि इनसे मिलो, ये मिस्टर शैन युआन है जो कि तुम्हारी ही एज के है, तो तुम्हें इनके साथ में टोस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाओगे। जो सुनकर वो लड़का भी ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि अंकल वैन जो है मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, जो कि इनका एक तरह से वीआईपी कस्टमर है। इसका मतलब जो अंकल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि इस तरह के वीआईपी कस्टमर से जान पहचान बनाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मैं मानता हूँ कि अभी इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में मुझे कभी भी इससे कोई भी फ़ायदा मिल सकता है। और इतना सोचकर वो लड़का जैसे ही शैन युआन के पास में आता है तो अचानक से ही वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो शैन युआन है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि चलो ड्रिंक करते हैं। और शैन युआन के इतना बोलते ही वो लड़का और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अंकल वैन का जो वीआईपी गेस्ट है वो कोई और नहीं बल्कि शैन युआन है। और यहाँ पर जो अंकल थे वो मुझे इस पर्सन से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे और इसे टोस्ट करने के लिए बोल रहे थे। इस पर्सन के साथ में टोस्ट करने से तो अच्छा है कि मैं अपने ही पिछवाड़े पर किस कर लूँ। और उस लड़के की तरह सोचते के साथ ही जो मैनेजर वैन होता है वो बोलता है कि आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों जो है वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं।
जोशन का शैनीवान जो होता है वो मैनेजर वैन से बोलता है कि हाँ आप ऐसा कह सकते हो। जोशन का मैनेजर वैन जो होते हैं वो अपने भतीजे से बोलते हैं कि ओ क्या बात है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जियाओ याओ तुम जानते नहीं होगे कि जो तुम्हारा दोस्त है उसने एक विले को ग्रीन सिटी बैम्बू के अंदर बाय किया है। और बड़ी बात ये नहीं है कि इन्होंने विले को बाय किया है, बड़ी बात यह है कि विले का रिवोल्यूशन कराने के लिए ये उसके अंदर 20 मिलियन युवान जो है वो खर्च कर रही है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी और ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वेले को खरीदना और फिर उसके अंदर 20 मिलियन युवान को खर्च करना, आखिर इसके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी फैमिली को कोई डायमंड की खान मिल चुकी है। मैंने अंकल वैन को खुश करने के लिए अपनी सारी हिम्मत जो थी वो लगा दी थी। उसके बाद में मैंने अंकल वैन को खुश किया, लेकिन अंकल वैन तो यहाँ पर शैन युआन की बहुत ही आसानी से चापलूसी कर रहे हैं। आखिर हम दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर जो है वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। लेकिन छोड़ो, इस चीज़ का यहाँ पर अब कोई भी फ़ायदा नहीं है। अंकल शैन युआन अगर इसकी यहाँ पर तारीफ़ कर रहे हैं तो मुझे भी इसके साथ में ट्विस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी कोई भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं होने वाली। और इतना सोच कर वो हंसते हुए शैन युआन से बोलता है कि मिस्टर शैन युआन सच में ये क्या कोइंसिडेंस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मैनेजर वैन जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि मिस्टर शैन युआन क्या आप बार में चलना चाहोगे। जो शंकर शैन युआन जो होता है वो लुओ मिंग से पूछता है कि लुओ मिंग क्या तुम भी हमारे साथ में चलोगी। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो थोड़ी सी परेशान होने लगती है और अपनी मन में सोचती है कि अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए मैं शुरू से ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करती हुई आई हूँ, इसीलिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ड्रिंक नहीं किया। और मैंगलुओ ये सोच ही रही होती है, तभी शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि मेरे हिसाब से मैंगलुओ तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक करना तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं रहेगा। जो शंकर मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं अगर यहाँ पर शैन युआन के साथ में नहीं जाती हूँ तो ऐसा हो सकता है कि कोई और लड़की जो है वो शैन युआन को कब्जा ले, जिससे कि मेरे बांटे में आने वाला जो केक है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और मैनेजर वैन की हरकतों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो आगे क्या कहने की सोच रहा है। वो यहाँ पर शैन युआन जो है उसे पूरी तरह से ड्रिंक कराने वाला है, ताकि शैन युआन जो है वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाए और उसके बाद में वो जोवी को उसके साथ में भेजेगा। और जोवी को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जोवी है वो एक खूबसूरत लड़की है और शैन युआन भी उसे यहाँ पर शायद पसंद करने लगा होगा। और चूंकि जो शैन युआन है वो पहले से ही पूरी तरह से ड्रिंक हो चुका होगा तो वो खुद के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाएगा। और जोवी को तो पहले से ही मैनेजर ने यहाँ पर फोर्स किया हुआ है, तो इसीलिए जो जोवी है वो भी शैन युआन को मना नहीं कर पाएगी और फिर उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। और जब सब कुछ ये हो जाएगा और जिस टाइम पर शैन युआन को होश आएगा तो मैं शैन युआन को जानती हूँ वो क्या करेगा। शैन युआन जो है वो जोवी की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी होने जो है वो नहीं दे सकती हूँ। ये बास्टर्ड जो है वो गेम को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में चला रहा है और अगर गेम इतनी ही स्पीड के साथ में चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी इस गेम से बाहर हो जाऊँगी। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होते हुए शैन युआन से बोलती है कि मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगी। और अब मैंगलुओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।